ओम साई राम। आज की इस वीडियो में साईं बाबा के सच्चे चरित्र का एक छोटा सा एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ आपसे, जिससे सुनने के बाद आपको लगेगा कि हमने लाइफ को बहुत डिफ़िकल्ट बना रखा है। हम चाहें तो लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ सोचते नहीं हैं। तो ये बाबा का एक किस्सा है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। नौकरानी के द्वारा दास गुणों को ईश्वरस्य का रहस्य सिखाया। बाबा के एक भक्त थे दास गणु। उन्हें किसी चैप्टर को रीड कर रहे थे वो, लेकिन उसका अर्थ उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो वो सोच रहे थे कि बहुत कोशिश करने पर भी जब समझ नहीं आ रहा है तो लगता है साईं बाबा ही मेरी मदद करेंगे। तो वो बाबा के पास शिरडी गए और जाकर बाबा से उस चैप्टर के बारे में पूछने लगे कि बाबा मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ पर इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब बाबा ने उनको अपने बम्बई के रहने वाले कोई भक्त थे उनके वहाँ भेज दिया और बोला तू वहाँ पे जा और 2-3 दिन वहाँ रुक कर आ। अब बाबा ने बोला है तो उसका कोई ना कोई अर्थ तो पीछे छुपा होगा। उसे इस बात का अनुभव हो चुका था पहले भी बहुत बार। तब उसने बोला ठीक है। उसने बाबा को प्रणाम किया और वह बम्बई चला गया। वो बम्बई गया, वहाँ जाकर रुका। वो 2 दिन वहाँ रुका तो उसने देखा है एक छोटी सी नन्ही बच्ची है जो वहाँ काम करती है, बच्ची। तो वो बड़ी खुश थी और एक मधुर भजन गा रही थी। उस मधुर भजन के अंदर जो उस पाठ का रहस्य छुपा हुआ था, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था दास गणु जी को, वो उन्हें अच्छे से क्लियर हो गया। बाबा की इस अनुभव को उन्होंने जब महसूस किया तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं बाबा सब कुछ जानते हैं। बाबा ने शायद मुझे शब्दों में समझाते तो इतना क्लियर नहीं हो पाता मुझे, लेकिन हाँ, इसके एक छोटे से बच्ची के मीठे भजन के द्वारा मैं उस रहस्य को अच्छे से समझ गया। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने जो छोटी बच्ची वहाँ काम करती थी उसको बड़ी सुंदर अच्छी महंगी साड़ी उसको गिफ्ट करी और बच्ची अगले दिन वो साड़ी डाल कर आई। वो बहुत खुश। उसके खुशी देखकर दासगणु भी बड़े खुश हुए कि उसे नए वस्त्र मिले, बच्ची बड़ी खुश है। अगले दिन जब फिर वो आई अपने पुरानी साड़ी पे तो भी वो बहुत खुश थी। तो उस दिन दासगणु जी को एक चीज़ समझ में आई कि इंसान जो है ना, वो अपने मन के भीतर ही खुशी और दुख बनाता है। अगर हम चाहे तो हर चीज़ में खुश रह सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास जो खुशी है हम वो नहीं देखते, लेकिन जो नहीं है उसके लिए हम अपने आज, कल और आगे आने वाले कल को भी खराब करते रहते हैं। तो बाबा के उस छोटे से अध्याय में एक सीख सीखने को मिलती है कि इंसान को नए पुराने नहीं, वो बच्ची नए कपड़ों में भी उतनी खुश थी जितने पुराने कपड़ों में, और जब वो पुराने कपड़ों में आती है तब भी उतनी ही खुश थी जितने वो नए वस्त्रों में थी। तो मनुष्य के मन की धारणा है, जो वो सोचता है अपने आप को सुख भी देता है, अपने आप को दुख भी देता है। तो क्यों अपने ही शरीर को कष्ट दें, अपनी ही सोच को दुख दें? क्यों ना बाबा की दी हुई इस जीवन में हर स्थिति में हम खुश रहने का प्रयास करें। देखिएगा, अगर ऐसे करने का प्रयास करेंगे, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ बहुत इजी लगने लगेगी और लगने लगेगा कि हमने खुद अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना रखा था बहुत हद तक। चलिए, ओम साई राम।